अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर मां बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो मां बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बलात्कार करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह, तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अजहरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला, कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो टी राजा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता है एक मुसलमान को कि आतंकवादी, ए भड़वे, ए कटवे, तब गिरफ्तारी नहीं होती, तब उनको नहीं निकाला जाता। और राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने दौर आने का मतलब यहां पर यह है कि भैया हर किसी का वक्त आता है। आज तुम्हारी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वक्त बदलेगा, तख्ता बदलेगा, सरकारें बदलेंगी। आज की डेट में अगर संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा तो सवाल बनते हैं। अगर संविधान के हिसाब से अजहरी साहब की गिरफ्तारी जायज है तो जितने मैंने पॉइंट रखे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की बात की जाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उनको राम राम बोलेंगे, काटे जाएंगे, तब गिरफ्तारी नहीं होती। इतने बड़े बयान दे दिए तब गिरफ्तारी नहीं होती। संसद के अंदर बैठ करके एक सांसद को बोला जाता है ए आतंकी, ए मुसलमान, ए कटवे, आप समझो, तब गिरफ्तारी नहीं होती। जी बिल्कुल। कुत्तों का वक्त, भैया जिसके लिए भी कुत्ता बोला है वो अपने आप को कुत्ता क्यों समझ रहा है? आज एक बात छोटी सी समझिए ना, अगर बोला गया है कि कुत्तों का वक्त है या कुत्तों का जमाना है या कुत्तों का दौर है, तो आप, अगर आप कुत्ता नहीं हो और मैं कुत्ता कुत्ता चिल्लाऊं और आप अपने ऊपर ले लो तो ये आपकी कमी है। ना तो उन्होंने किसी धर्म का नाम लिया, ना तो उन्होंने किसी बंदे का नाम लिया, आपने उसको सांप्रदायिकता से जोड़ा ना। तो हमारा मुद्दा सिंपल सा है कि जब आप महिलाओं का बलात्कार करने की बात करते हो, फलानों को काटने की बात करते हो, इनके ठाकुर साहब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तो इससे बड़ा बयान क्या होगा भड़काने वाला? क्या ये मुस्लिम लोगों को प्रवोक करने की बात नहीं है? और उसके बाद सुरेश चौरंकड़े जैसे लोग मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर सूअर की शक्ल लगा लगा के एक प्रोग्राम चलाते हैं, तो क्या वो देश में भड़काने वाली बात नहीं है? ये भी कह रहे हैं कुत्ता हिंदुओं को कहा गया है, ये तो उनकी गलतफहमी है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हमारे देश में सांप्रदायिकता की आग में अगर देश को कोई झोंक रहा है तो वो देश का गोदी मीडिया है, सुरेश चौरंकड़े जैसे लोग हैं। अब एक बात सोचिए, मुफ्ती साहब एक धर्मगुरु हैं, एक धर्मगुरु के चेहरे के ऊपर अगर आप सूअर की शक्ल लगाओगे तो आपको क्या लगता है कि देश के अंदर आप एक देश में नफरत का माहौल नहीं परोस रहे? मुफ्ती साहब का कुत्ता शब्द तो फिर भी लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने सुना होगा, पर तुमने अपना लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों को व्यूअरशिप है, उसमें मुफ्ती साहब के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके मुसलमानों को प्रवोक करने का काम किया है। कब इसकी गिरफ्तारी होगी सुरेश चौरंकड़े की? हम ये मांग करते सरकार से। सुरेश चौरंकड़े जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो, उनका गोदी मीडिया बंद होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं देखते हो? आज हमारे देश में अगर मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी, हम संविधान का सम्मान करते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी जायज है तो हम कहते हैं बिल्कुल सही। पर आप एक छोटी सी बात बता दो, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? टी राजा जैसे लोगों की उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करते हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब बोलते हैं कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनकी गिरफ्तारी और उनको संसद से कब निकाला जाएगा? तो संसद के अंदर बैठ के बोलते हैं आतंकी, है भड़वे, बुल्ले, कटवे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? ये हमारे सवाल है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात बिल्कुल हकीकत है। अपने तो अपने गैर भी मुफ्ती सलमान अजहरी का समर्थन कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर उतर कर के आए हैं। जब ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है तब कोई सामने क्यों नहीं आता है? जब ये मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं, मुसलमानों पर जुल्म सितम का बर्ताव करते हैं, तो फिर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? इन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी के चेहरे के ऊपर सूअर का मुंह लगा दिया, फिर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? जब प्यारे इस्लामी भाइयों ये कहा जाता है कि अगर इनकी औरतों को कब्रों से निकाल करके बलात्कार किया जाएगा तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मुसलमानों को गाली दी जाती है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या सारा कसूर मुसलमानों का है? क्या सारी खताएं सिर्फ मुसलमानों की है? गैर मुसलमानों की कोई खता नहीं है? पता क्या चला, हकीकत का जो भड़काऊ भाषण है वो इन्हीं लोगों का है।
इस जालिम ने मुफ्ती सलमान अजहरी के चेहरे के ऊपर सुअर का मुंह लगा दिया है। कि आप ये नहीं कहोगे कि ये माहौल को ख़राब करने की साजिश है, या मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी वो साजिश रचाई जा रही है। अब ना तो इसकी कोई गिरफ्तारी हो सकती है, ना इसको कोई पकड़ सकता है, अब ना कोई ये कहने को तैयार है कहाँ इसने गलत किया है। वो मीडिया पर आकर के मुफ्ती सलमान अजहरी को गाली बकता है, मुसलमानों को गाली बकता है, तो अब इसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? अब इसकी गिरफ्तारी कौन कराएगा? इसके खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही इसकी गिरफ्तारी करने के लिए कोई तैयार है। अगर जहां देखा कि मुसलमानों ने कुछ अल्फाज निकाल दिए, अगर मुफ्ती सलमान अजहरी ने यही तो कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा, तो इसमें कौन सा गलत कह दिया? शेर व शायरी पहले से होती चली आई हैं, और शेर व शायरी में ये आज का शेर नहीं है, बल्कि ये शेर बहुत पुराना शेर है, और इसको ना जाने किन किन लोगों ने पढ़ा है। आप देखें, जाकर गूगल पर जाकर के सर्च करें तब आपको पता चल जाएगा। सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर पढ़ दिया तो पूरे उसमें खलबली मच जाती है। और ये गोदी मीडिया जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हेड स्पीच या माहौल को ख़राब करने वाला मौलवी, भाषण गलत देने वाला मौलवी, किन किन अल्फाज के साथ में मुफ्ती सलमान अजहरी को बदनाम करवाने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरीके से मैं तमाम ही मुसलमानों से ये बात कहूँगा, हमें के मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में खड़े होने की ज़रूरत है, उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाने की ज़रूरत है, हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें एहतिजाज करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये खामोशी का वक्त नहीं है, आप उठिए और प्यारे इस्लामी भाइयों एहतिजाज कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में, कानून के दायरे में आप एहतिजाज कीजिए, कानून के दायरे में आप प्रोटेस्ट कीजिए। कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिसकी वजह से आप पर कोई उंगली उठे। जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई नहीं हो जाती है, ज़मानत नहीं हो जाती है, हम इसी तरीके से जेल भर आंदोलन करते रहेंगे, इसी तरह हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इसी तरह हम एहतिजाज करते रहेंगे, जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी को ज़मानत नहीं दिलाई जाती है। मैं अपने तमाम ही मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन जालिमों को पता चल जाए कि सुन्नी मुसलमान कोई मरा नहीं है, बल्कि सुन्नी मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में खड़ा हुआ है।